पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्तमान कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को घेरते हुए कहा कि विकास का दावा करने वाली कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कटाक्ष अपनी प्रेस वार्ता में कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि 2.5 वर्षों के अंतराल के बाद कांग्रेस की सरकार ने गरीब लोगों का शोषण ही किया है और अब गरीब जनता को गरीबी के दलदल में धकेला है। उन्होंने वर्तमान सरकार पर क्लास लगाते हुए कहा कि वर्तमान की ये कांग्रेस सरकार प्रदेश में काम करने के लिए नहीं आई है, बल्कि ये सरकार चल रहे काम को बंद करने के लिए आई है और ये स्थिति केवल एक जिले की नहीं बल्कि समूचे हिमाचल के सभी जिलों में व्याप्त चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लोगों के बीच इस बात को रख रहे हैं कि आज प्रदेश की बदहाली की जिम्मेदार भाजपा सरकार ही है, जबकि सच्चाई ये है कि आज इनके कार्यकाल के दौरान 1 लाख करोड़ का लोन इस वर्तमान सरकार ने खुद से लिया है और इल्जाम हमारी भाजपा सरकार पर लगाते हैं। यह स्थिति है कि इस कांग्रेस की सरकार की है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान कांग्रेस सरकार और क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। संगठन के कार्यक्रम के निर्धारित में मेरा चंबा जिला का प्रवास शुरू हुआ है। अभी इससे पहले बगियात विधानसभा क्षेत्र में और उसके बाद कल विधानसभा क्षेत्र में हमारा कार्यक्रम तेलका में कार्यक्रम है और उसके बाद फिर चंबा और बरमौर कॉन्स्टिट्यूंसी में। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 2.25 साल यानी कि 2.5 साल का कार्य, आज हम इस बात को देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था की और भ्रष्टाचार की सीमाएं सारी इस प्रकार से टूट गई हैं कि लूट मची है चारों तरफ। एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एचपीपीसीएल का एक चीफ इंजीनियर जिसकी मृत्यु आज बहुत बड़े प्रश्न छोड़ करके गई के बीच में कि वो मौत है यानी कि यह हत्या है या आत्महत्या है, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न है। उनके 10 दिन के बाद उनकी डेड बॉडी रिकवर होती है। परिवार के लोग मांग कर रहे हैं सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच के आदेश नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कंट्रोवर्सी में पिछले 2 सालों से एचपीपीसीएल में रही। हम विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर एक बार नहीं अनेकों बार बात कर चुके हैं कि एचपीपीसीएल में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसमें नेता और अधिकारी मिलकर के उसको अंजाम दे रहे हैं। और अभी हाल ही में जो रिपोर्ट अभी उस सिलसिले में जो आई है, रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो हमारे पास जानकारी जो मिली है, उस जानकारी के मुताबिक जो विमल नेगी जो चीफ इंजीनियर एचपीपीसीएल में थे, उनकी मृत्यु का कारण अत्यधिक दबाव, अत्यधिक तनाव था और दबाव गलत काम करने के लिए था। एक दबाव काम करने के लिए होता है और एक दबाव गलत काम करने के लिए होता है। तो ऐसी सूरत में चाहे वो प्रोजेक्ट जो है वो ऊना का पेखूवाला का है, पावर प्रोजेक्ट जो सोलर का है, और चाहे वो प्रोजेक्ट हमारा शोंगटोंग का प्रोजेक्ट है एचपीपीसीएल के पास, दोनों में कंट्रोवर्सी है। बहुत वाहवाही लूटने की कोशिश की कांग्रेस की सरकार ने इस पेखूवेला के प्रोजेक्ट के सिलसिले में, लेकिन हम इस बात को लेकर के हैरान हैं कि इतनी ही कैपेसिटी का जो है वो प्रोजेक्ट गुजरात में लगता है और उस प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट में अगर कॉस्ट को कंपैरिजन किया जाए तो लगभग 100 करोड़ रुपए का फर्क है। और अभी जो हमको मालूम पड़ रहा है कि उसमें जो उस प्रोजेक्ट से संबंधित जो है उसकी बहुत सारी टेक्निकल चीजें तय नहीं हो पाई थी, उसके बावजूद भी आनंद फानन में वो प्रोजेक्ट बहुत दबाव में, प्रभाव में दे दिया गया। उसको जो है उसके अंदर बहुत बड़ा घपला है। और ये भी आपको तरह की आरोप लग रहे हैं, ये भी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि बड़े स्केल पर इनोवा और ये जो कौन सी गाड़ी होती फॉर्चूनर जो है, कुछ बड़े प्रभावशाली नेताओं को, अधिकारियों को उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है वो
भेंट की गई है, गिफ्ट की है, ये भी जांच का विषय है। स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है हरियाणा में, उनके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट उसमें दी जा रही है, उसी तरह से हमारा किया जाए। सरकार का भी पैसा उसमें बचेगा और जो एम्प्लॉय है उसको भी थोड़ा बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा। तो मुझे लगता है कि ये डूएबल है, करना चाहिए, सुनना चाहिए। प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष का चुनाव जबकि उसमें आपका नाम भी चला, अब जो नाम चल रहे आदमी मुझे तो मालूम नहीं मेरा चला है कि, लेकिन ऐसा है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। जो फैसला होगा पार्टी का नेतृत्व भारद्वाज जी का चल रहा नाम। तो कहने का मेरा ये कि जब हमारे जो केंद्र में जो है भाजपा के प्रधान मोदी हैं, तो उनके होते हुए हिमाचल में देरी क्यों? नहीं, देखिए, एक ऐसा है कि एक बड़ी पार्टी है, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी, इसमें लगता है। और हम ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष का फैसला 4 आदमी मिल करके करते हैं बैठ करके। हमारी पार्टी का फैसला करोड़ों लोगों से राय, सलाह, मशवरा, फीडबैक ले करके चर्चा करने के बाद फैसला होता है। और 12-13 राज्यों में पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जो है वो चुन लिए गए हैं। और मुझे लगता है कि अभी तक लोकसभा का सत्र था, स्वाभाविक रूप से हमारा नेतृत्व व्यस्त भी था उसमें। अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी फैसला होगा, और जैसे फैसला होगा सूचना आपको भी मिलेगी। हम